हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से क्लास 7 के लिए JCERT सिलेबस से मैथ्स में हम सरल समीकरण यानी सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे। ओके, तो कैसे बनते हैं? बीजगणित की तरह ही, अलजेब्रा की तरह ही ये चर यानी वेरिएबल जिसमें ABC XYZ कुछ भी ले सकते हैं हम, तथा अचर यानी कांस्टेंट, इनमें संख्याएं होती हैं, चाहे वो धनात्मक पॉजिटिव या ऋणात्मक नेगेटिव होती हैं। इनके बीच गणितीय संक्रिया कराने से समीकरण बनते हैं। ठीक है, गणितीय संक्रियाओं से ये समीकरण बनते हैं। तो मान लो किसी संख्या को 3 से गुना कर 6 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 3 से गुना कर उसमें 6 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। तो इसका समीकरण इस प्रकार होगा। संख्या को आप कुछ भी मान सकते हैं, चर ABCD XYZ कुछ भी माने, तो संख्या को मैंने x माना, तो क्या हो जाएगा? संख्या को 3 से गुना कर यानी 3x, उसमें 6 जोड़ने पर प्लस 6 आ गया 45। ठीक है, तो चर में प्लस माइनस गुना और भाग लिखने के लिए आपको किस तरह से करना है? मान लो चर x है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? अगर जोड़ना है इसमें, मान लो 2 संख्या लेते हैं, अगर 2 को x में जोड़ना है तो इसे लिखने का तरीका होगा x + 2, घटाना है x - 2, गुना करना है तो 2x, कोई साइन नहीं लगेगा, और अगर भाग करना है तो x/2। ठीक है, अब समीकरण के लिए कुछ बात ध्यान दो। मान लो समीकरण कैसे पहचाना जाएगा कि कोई समीकरण है या नहीं है? तो मान लो समीकरण है 3x + 6 = 45। क्या दिख रहा है? समीकरण की क्या पहचान है? इसमें 2 पक्ष होते हैं, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। बायां पक्ष यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड, और दायां पक्ष राइट हैंड साइड, इंग्लिश में इसको कह सकती हो। दूसरी बात, दोनों पक्षों के बीच आपको बराबर का साइन लगाना है, इक्वल का साइन लगाना है, यही समीकरण की पहचान है। अगर मान लो इस तरह से है कि 3x + 6 > या लेस देन 45 है, ऐसी कोई बात है तो ये कभी भी समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम कुछ उदाहरण से समझेंगे। समीकरण के कुछ प्रश्न आपको मैं समझाने जा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे p के 2 गुने में 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। ये है स्थिति, p के 2 गुने में 3 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। इसे आप समीकरण के रूप में अगर लिखने के लिए आए तो कैसे लिखेंगे? p के 2 गुने यानी गुना को इस तरह से लिखा जाता है, 2p, जोड़ना है प्लस लगाइए, जोड़ना है कितना? 3, 2p + 3 = 13। ये तो समीकरण हो गया। अब इसको हल कैसे करना है, इसका सरलीकरण कैसे होगा? जैसे कि अलजेब्रा में मैंने आपको सिखाया है, बीजगणित में, तो पहले जो विजातीय है, जो दूसरी जाति का है, उसको हटाना होता है। तो 2p को अलग कर दो, दोनों अलग अलग जाति के हैं, 2p को छोड़ दो, इस संख्या को बराबर के दूसरी ओर ले जाओ, जो प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। घटा दीजिए, 13 से 3 माइनस करिए, 10 बचा। अब ये 2 यहाँ गुना है, ये जिस तरह से प्लस इधर आया माइनस होके, तो गुना का उल्टा क्या होगा? भाग। तो 10 से 2 को भाग कीजिए। ठीक है, 2 से 10 को भाग कीजिए, भागफल क्या आया? 5। यही उत्तर हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए समीकरण है 11 - 7m = 2m - 16। कैसे हल करेंगे? समान जाति को एक तरफ करना है। सबसे पहला नियम, -7m यहाँ रह गया, प्लस 2m बराबर के इस ओर आएगा, -2m होके उल्टा होकर के आएगा। यहाँ बच गया -16। अभी यहाँ कौन है जो इसकी जाति का नहीं है? +11, ये बराबर के दूसरी ओर आएगा -11 होके। अब ये दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ समान जाति की संख्याएं हैं। अब इनमें संक्रिया हो सकता है। माइनस माइनस चिन्ह के नियम पर हम जाएंगे। जोड़ घटाव के लिए माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस का लगता है। 7 और 2 9 हो गया, -9m। यहाँ 16 और 11 हो गया, माइनस माइनस फिर से प्लस कीजिए, चिन्ह माइनस का लगेगा, 27। दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है, आप इसे हटा सकते हैं, कॉमन है दोनों तरफ, हटा दिया। अब फिर से यहाँ गुना है 9, इधर आके क्या होगा? भाग, इसलिए m का मान हो गया 9 × 27। ये एक हल हो गया। इसी तरह से मान लीजिए ये एक क्वेश्चन और मैंने हल किया है। 3, इसको पढ़ने का तरीका है 3 × x - 4 = बराबर है 4 × 3 + x। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले 3 से इस ब्रैकेट के अंदर की सभी संख्याओं को गुना कीजिए। 3 × 1 है यहाँ,
3x हो गया, माइनस 3 4 जा 12 हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया। इसी तरह से इधर भी गुना किया। अब फिर से समान जाति को एक तरफ चिन्ह बदल के लाइए और इस तरह से हल कीजिए, जैसा कि इस प्रश्न में मैंने बताया है। अब मान लो एक शब्द प्रॉब्लम है, वर्ड्स में है, जैसे 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 है। 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए जो अज्ञात है इसको माना जाता है। तो माना 3 के 2 लगातार गुणज, पहला गुणज x माने, तो 3 के टेबल में 3 का अंतराल आता है, तो दूसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 3। अब प्रश्नानुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका योगफल यानी पहला गुणज जोड़ दूसरा गुणज बराबर कितना है 33। अब ये ब्रैकेट हटा दीजिए, प्लस का साइन है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। x प्लस 3 बराबर 33, समान जाति मिल जाएंगे, x प्लस x 2x हो गया, प्लस 3 यहाँ से हट जाएगा, इधर आकर के माइनस 3 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 30 होगा। ये यहाँ गुना है तो गुना यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 2 से 30 को भाग कीजिए, 15 हो गया। तो x का मान हो गया 15 और x प्लस 3 दूसरा गुणज निकालने के लिए 15 में 3 जोड़िए 18। इसी तरह से आप सभी प्रश्नावली में सरल समीकरण पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्न आप हल कर सकते हैं। मैंने जो भी पढ़ाया है उसे मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ मेरा पढ़ाया हुआ ये पाठ आपको ज़रूर समझ में आएगा और सरल समीकरण के सारे प्रश्नों को बनाने में ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। तो अगली कक्षा के लिए, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा के लिए हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन एंड स्टे सेफ।